पद्मश्री अवार्ड को इंडिया में काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। और क्या आपको पता है, तमिलनाडु के रहने वाली एक फार्मर को 105 साल की उम्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। जी हाँ, इनकी एज 105 होते हुए भी ये आज खेतों में काम करती है। पापामल जी को एग्रीकल्चरल फील्ड का लीडर भी कहा जाता है। पापामल जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर तमिलनाडु के एजुकेशन से भी जुड़ी है। ये यूनिवर्सिटी पापामल जी से इतने इम्प्रेस हुए हैं कि हर साल इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखने जाते हैं। इनके इसी लगन और डेडिकेशन को देखते हुए 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। पापामल जी अपनी दादी के शॉप पे काम करके पैसे कमाती थी और उन पैसों से उन्होंने 10 एकड़ की जमीन खरीद ली और आज वो इस मुकाम पर है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मेडिकल ड्रग के बारे में बताने वाली हूँ जो कि 18 करोड़ का है। जी हाँ, इस ड्रग का नाम है जोलजेंसमा, जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है। ये ड्रग छोटे बच्चों के रेयर जेनेटिक कंडीशंस को क्योर करने में हेल्प करता है, जैसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें इंसान के पास नर्व सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम ना होने की वजह से कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाता। ये बीमारी इतनी रेयर होती है कि वो 8000 से 10,000 लोगों में सिर्फ एक को ही होती है और इस बीमारी की वजह से बच्चे 2 साल की उम्र तक ही जिंदा रहते हैं। तो उस सिचुएशन में जोलजेंसमा ये मेडिकल ड्रग काम आ सकता है। इस ड्रग का सिर्फ एक डोज 18 करोड़ का है, जिसके चलते वो दुनिया का सबसे महंगा ड्रग कहलाया गया है। जोलजेंसमा ये ड्रग NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने 10 मार्च 2021 को अप्रूव किया है, जो कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाएगा। दोस्तों, क्या आपने क्रॉप सर्कल मिस्ट्री के बारे में सुना है? बहुत समय पहले किसानों के खेत में अचानक से ही ओवरनाइट खेतों में बड़े बड़े सर्कल्स दिखाई दिए थे। क्रॉप सर्कल सबसे पहले 17th सेंचुरी में अमेरिका में देखा गया था। उसके बाद में 1960 और 1970s में ये क्रॉप सर्कल इंग्लैंड में काफी फेमस हुआ था। इन क्रॉप सर्कल्स में सारे क्रॉप कभी तोड़े नहीं गए थे, सिर्फ उन्हें जमीन की ओर मोड़ा गया था। ये सर्कल्स करीब 900 फीट जितने बड़े होते थे और इतने बड़े और परफेक्ट पैटर्न्स बनाना, वो भी एक रात में, ये तो इंसानों से पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये क्रॉप सर्कल्स अचानक से आए कहाँ से? लोगों का मानना है कि ये पैटर्न्स एलियंस ने बनाए हैं और एलियंस ह्यूमंस को कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। आज तक दुनिया में क्रॉप सर्कल की तरह करीब 10,000 इंसिडेंट सामने आए हैं और वो भी अलग अलग शेप में और अलग अलग जगहों पर। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया है तो आपको समझेगा कि बैट्स बहुत सारे डिजीजेस और वायरसेस स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अफ्रीका का इबोला वायरस, एशिया का निपा वायरस और ये नया कोरोना वायरस भी। ऐसे ही बैट्स की वजह से करीब 130 टाइप के वायरसेस मिले हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इतने सारे वायरसेस बनाने वाला बैट खुद कभी भी बीमार नहीं पड़ता और 30 साल तक जिंदा भी रहता है। उड़ते वक्त बैट का बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर बढ़ता है और उनकी हार्ट बीट पर मिनट 1000 बीट से भी ज्यादा होती है। इतने स्ट्रेस को डील करने के लिए बैट्स अपने बॉडी में स्पेशल इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं। उनकी बॉडी ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि दूसरे कोई भी मैमल्स की बॉडी में नहीं होते और ये मॉलिक्यूल्स डैमेज सेल्स को भी रिपेयर करते हैं। साथ ही उनके इंटरनल सिस्टम्स इन्फेक्शन से ओवर रिएक्ट नहीं होते और इसी वजह से बैट्स किसी भी वायरस से बीमार नहीं पड़ते हैं। पसीना तो हम सभी को आता है और अगर गर्मियों का मौसम है फिर तो पूछो ही मत। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें गर्मी होने के बाद पसीना क्यों आता है, या फिर हमारी बॉडी स्वेट क्यों और कैसे प्रोड्यूस करती है? जब हमारी बॉडी को ओवरहीटिंग सेंस होता है तब बॉडी को कूल करने के लिए हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है। हमारा स्वेट पानी से ही बना होता है और प्योर स्वेट ओडरलेस भी होता है। तो फिर हमारा स्वेट फाउल स्मेल क्यों करता है? अगर आपने नोटिस किया है कि हमें सिर्फ पिट से ही स्मेल आती है और वो एपोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से होता है, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और हमारे स्वेट को सेंटेड फैटी एसिड्स में ब्रेक करते हैं और उसी वजह से हमें वो फाउल स्मेल आती है। वैसे ही स्पाइसी फूड जैसे मिर्ची और कैप्सिसिन खाने से भी हमें पसीना आता है, क्योंकि ये फूड हमारे ब्रेन को ट्रिक करता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमें स्वेट आना चालू हो जाता है। हम सबको पता है कि बैम्बू डेकोरेटिव पीसेस के लिए कितना बेस्ट होता है, लेकिन किसने सोचा था कि ये बैम्बू प्लास्टिक बोतल का एक अल्टरनेटिव हो सकता है? जी हाँ, आसाम के धृतिमान बोहरा ने 18 साल के रिसर्च और प्रैक्टिस के बाद बैम्बू वाटर बॉटल इन्वेंट किया है।
ये बैम्बू बॉटल पूरी तरह लीक प्रूफ है और करंटली 2 डिजाइन में अवेलेबल है और जो कि पर पीस करीब 400 से 600 रुपए की है। 2019 में उन्होंने बैम्बू बॉटल के और 2 मॉडल्स भी डिजाइन किए थे। धृतिमान अपने बैम्बू बॉटल्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और सऊदी अरेबिया में भी एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही वो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी ये बैम्बू बॉटल्स बेचते हैं। धृतिमान बोहरा ये बिलीव करते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ने सारे प्लास्टिक मेड थिंग्स को बैन करना चाहिए। क्या आपने कभी ट्राई की है ये बैम्बू बॉटल? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, आइसक्रीम खाना किसे नहीं पसंद है और गर्मियों के मौसम में तो आइसक्रीम के ज्यादा ही क्रेविंग्स होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आइसक्रीम खाने के बाद हमें प्यास लगने लगती है ना? तो वो क्यों होता है? जब हम आइसक्रीम खाते हैं तब शुगर और सोडियम हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और बॉडी के सेल्स में मौजूद पानी सक कर लेता है, जिससे हमारी बॉडी का वाटर लेवल कम हो जाता है। फिर हमारे बॉडी सेल्स ब्रेन को पानी पीने के लिए केमिकल मैसेजेस भेजते हैं और जब हमारे ब्रेन को समझता है कि शुगर और सोडियम का ओवरलोड हो चुका है, तब हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का ही एक पार्ट है, वो एक्टिवेट होकर सिग्नल्स पास करता है और हमें प्यास लगने लगती है। और दोस्तों, आइसक्रीम खाने के बाद पानी पीना टोटली सेफ है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सारे डेबिट कार्ड्स के फ्रंट साइड में जो 16 डिजिट कोड लिखा होता है वो असल में क्या डिनोट करता है? ये डिजिट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। उस 16 डिजिट का पहला डिजिट उस इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है जिसने ये कार्ड इशू किया है। उसे मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। फिर उस नंबर के पहले 6 डिजिट्स बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। ये नंबर हमें उस कंपनी के बारे में बताता है कि जिसने हमारा कार्ड इशू किया है। इंडिया में हर एक बैंक के पास अलग अलग इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। फिर उसके बाद में के 9 डिजिट्स कार्ड होल्डर का यूनिक अकाउंट नंबर होता है, जो कि अपने बैंक अकाउंट नंबर से लिंक्ड होता है। और जो लास्ट डिजिट होता है उसे चेक डिजिट कहते हैं, जो कि कार्ड वैलिडेशन के लिए यूज होता है, यानी उससे कार्ड नंबर्स की एक्यूरेसी चेक होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को प्रसाद में केले और नारियल ही क्यों चढ़ाया जाता है? बनाना और कोकोनट अकेले ऐसे फल है जो कि पेड़ों पर ग्रो होते समय कोई भी बर्ड या फिर एनिमल उन्हें नहीं खाता। साथ ही बनाना और कोकोनट अकेले ऐसे फल है जो कि कोई बीज डालकर नहीं उगते, सिर्फ छोटा प्लांट लगाकर या फिर प्रॉपर कल्टीवेशन के साथ ही ग्रो होते हैं। और बाकी ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स बीज डालकर ही उगाए जाते हैं। इसी वजह से बनाना और कोकोनट को सेक्रेड फ्रूट्स माना गया है। और दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पर भी बहुत ही अमेजिंग कंटेंट और चैलेंजेस पोस्ट करते रहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोस्ट ऑफ द मूवीज फ्राइडे को ही रिलीज क्यों होती है? इंडिया में फ्राइडे को मूवी रिलीज करने का ट्रेंड 1950s तक नहीं था। ये एक ब्रिटिश या फिर अमेरिकन लीगेसी है जहां मूवी सिर्फ फ्राइडे को ही रिलीज होती है, क्योंकि फ्राइडे ये वीकेंड डेज में आता है। वही इंडिया में फ्राइडे को देवी लक्ष्मी का दिन माना जाता है, जिसकी वजह से अगर फ्राइडे को मूवी रिलीज होती है तो प्रोड्यूसर्स को धन लाभ हो सकता है, ऐसे बिलीव किया जाता है। मुगलाए आजम ये इंडिया की पहली मूवी थी जो कि फ्राइडे को रिलीज हुई थी। फ्राइडे को मूवी रिलीज करने का और एक कमर्शियल एस्पेक्ट ये है कि प्रोड्यूसर्स को मल्टीप्लेक्स ओनर्स को जो स्क्रीनिंग फीस देनी पड़ती है वो फ्राइडे छोड़कर बाकी डेज में ज्यादा होती है।